बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और स्टेज पर रौनक़ अफ़रोज़ बुज़ुर्गान दीन, हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे से चला हुआ है और मुझको भी हमारे उस्ताद मोहतरम क़ारी मोहम्मद तनवीर का हुक्म हुआ है, इसलिए बंदा आप हजरात के सामने स्टेज पर खड़ा हुआ है। दोस्तों देखिए, वैसे तो मेरा इतना मुताला वसी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे इल्म के मुताबिक है वो मैं आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। ये जंग आज़ादी शुरू कहाँ से हुई थी? जंग आज़ादी जिस शख्सियत ने जंग आज़ादी के लिए अपना कदम उठाया था, जंग आज़ादी की तरफ अपना कदम उठाया था, वो शख्सियत कौन थी? वो शख्सियत थी सन 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला थे, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहला कदम उठाया था, जिन्होंने कई जगह लड़ी और दुश्मनों को हलाक करके रख दिया। उसके बाद सन 1766 में इनका इंतकाल हुआ। उनके बाद हैदर अली खड़े हो गए और हैदर अली ने भी सन 1766 से लेकर सन 1782 तक वो इनकलाब बर्पा करके रख दिया था कि कई तूफान आए सामने, लेकिन उन्होंने उनको भी हलाक करके रख दिया था। सन 1782 में मैसूर की धरती पर एक शेर खुदा तैयार होता है जो इन दुश्मनों को हलाक करने वाला था, इन दुश्मनों से डटकर मुकाबला करने वाला था। वो शख्सियत कौन थी? वो शख्सियत एक आलिम दीन थे। आज जो लोग कहते हैं टीपू सुल्तान की दाढ़ी नहीं थी, ये गलत बात है। टीपू सुल्तान की दाढ़ी थी, पोस्टरों में उनकी दाढ़ी नहीं दिखाई जाती, लेकिन टीपू सुल्तान के एक अच्छी खासी दाढ़ी थी। तो मैसूर की धरती पर सन 1782 के अंदर टीपू सुल्तान ने इनकलाब बर्पा किया, जिन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। जहां भी हो जाते तो अंग्रेज हिल कर रह जाते, लेकिन जब 1782 में कुछ लोग अपने ही गद्दार होते हैं, जैसा कि उस टाइम की जो गद्दार थे, उस टाइम जो इन लोगों से उन लोगों ने गद्दारी की थी, वो मीर सादिक थे, मीर जाफर थे, तो इन लोगों ने गद्दारी की थी, जिनकी गद्दारी की वजह से मैसूर की धरती पर भी अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। और नतीजा यह हुआ कि सन 1799 के अंदर टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। वो टीपू सुल्तान के जिसके रहते हुए किसी अंग्रेज में ये हिम्मत नहीं थी, किसी की जबान में ये ताकत नहीं थी, किसी अंग्रेज में कोई अंग्रेज इतनी कोशिश नहीं करता था कि वो हिंदुस्तान को अपना मुल्क कह सके। लेकिन जब मैसूर की धरती पर टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो उनकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था कि आज से देश हमारा है, कि खल्क खुदा की है और हुक्म हमारा चलेगा। ये टीपू सुल्तान की लाश पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था। क्यों? वो इसलिए कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान के एक शेर को खत्म कर दिया। टीपू सुल्तान की वो तलवार थी कि जिस तलवार ने ना जाने कितने अंग्रेजों को हलाक करके रख दिया था। और टीपू सुल्तान वो आलिम दीन थे कि जो जंग आज़ादी में लड़ते लड़ते शहीद हुए, और जंग आज़ादी में लड़ते लड़ते जिनकी तलवार टूट गई थी। उसके बाद सन 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। उसके बाद हमारे दिल्ली के अंदर एक और शेर खुदा पैदा हुए,
مفسر قرآن پیدا ہوئے، مبلغ قرآن پیدا ہوئے، محدث اعظام پیدا ہوئے، جن کا نام یعنی شاہ ولی اللہ کے بیٹے محمد عبدالعزیز محدث بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے دہلی کی منچ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب ہم انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کریں گے، اور خود ہی نہیں بلکہ عمل میں بھی لائے اس کو، اور اس کو کر کے دکھایا، پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سن 1803 میں انہوں نے منچ پر کہا، پھر 1857 کی جنگ آزادی میں شاہ اسماعیل شہید، مولانا حسین احمد مدنی، یہ لوگ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سن ایک اور انقلاب برپا کیا گیا، وہ کیا تھا کہ جنگ آزادی کے لیے ایک طریقہ اور اپنائے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، جس کو آج ہم دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ سن 1866 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، ان حضرات نے اس قسم کی بنیاد رکھی، اور اسی سن 1866 کے اندر ہمارا مظاہر العلوم سہارنپور 6 مہینے کے بعد دارالعلوم دیوبند کی 28 مئی کو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے 6 مہینے کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے دوستو، اس آزادی کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی کہ مدرسے قائم کیے، وہ کیوں کہ تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان پر بھی کچھ علم آئے، اور خاص وجہ یہی تھی کہ اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں تو 1947 کے اندر 15 اگست جو آج کا دن ہے، سن 1947 میں یہ ہمارا ملک آزاد ہوا، جس کو ہم آج آزادی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔